गुरुजी, क्या सही में किसी पर माता आ सकती है क्या? क्योंकि जिस जगदम्बा की शक्ति को स्वयं महादेव संभाल नहीं पाए, क्या वो किसी स्त्री पुरुष के शरीर में आ सकती हैं? और आए तो वो बालों को क्यों हिलाते हैं? और कुछ कर भी नहीं सकते ना। वो न पृथ्वी हिला सकते, न मकान हिला सकते। बहुत देर तक बड़ी प्रक्रिया से नहीं गुजर सकते, तो उनको बाल और सर ही तो हिलाने पड़ेंगे, और क्या हिलाएंगे। देखिए ललित जी, मैं विरोध उन चीज़ों का जरूर करता हूं जो अंधविश्वास और पाखंड इस समाज में फैला हुआ है। और वो अंधविश्वास, वो पाखंड में एक ये जो तथाकथित माताजी पिताजी आना, इनमें माता आ गई, उनमें ये आ गए, उनमें ये आ गए, अगर आए तो फिर समाज का कल्याण करें। माताजी इसलिए आएंगी कि तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरे को बेटा हो जाएगा, तेरे को बेटी हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, तेरा धंधा चल जाएगा, तेरी दुकान चल जाएगी, इसलिए आएंगी माताजी। आज आपको एक होमवर्क देता हूं मेरे भाई बहन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, होमवर्क देता हूं। आप देखना, जितनी ये माताजी पिताजी आते हैं, इनके आने के पहले अधिकांश जोर जोर से संगीत बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? जोर जोर से संगीत। और ये वो लोग होते हैं, जिन्हें वास्तव में लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छे से आता है। बहुत, मैं क्या कहूं, इतने नौटंकीबाज घूम रहे हैं। पुरुष शरीर है, दाढ़ी मूछें रखी हुई हैं, साड़ी पहन के बैठे हैं। और इनकी गलती क्या है? इनके पीछे लोग लगाए पके, क्योंकि जीवन में अपने आप से तो कुछ करना नहीं है। तो कोई माताजी भला कर दें, कोई पिताजी भला कर दें, और अपना भला वो कर नहीं पा रहे। वो जो माताजी हैं वो अपना भला नहीं कर पा रही, अपने बच्चों का भला नहीं कर पा रही। उनके यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उन्हीं के यहाँ, लेकिन वो किसको बताएं। लेकिन तुम जा रहे हो उनके पास अपनी परेशानियों को दूर करने। अब तुमसे बड़ा, अब मैं क्या कहूँ। वो परमेश्वरी किसी शरीर में आएगी? सोचो जरा, विचार करो जरा, थोड़ा तो इसका इस्तेमाल करो, उस ऊपर वाले ने दिया है। और हम लाइन लगा के खड़े हैं कि माताजी आ रही हैं, पर्चियां कटवा रहे हैं, हमारा नंबर आएगा, माताजी से पूछेंगे। अपने आप को संभाल नहीं पा रहे वो, तो मैं संभालेंगे। आपको कड़वा लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत सत्य बात आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है। जब बहुत ज्यादा किसी देवता के करीब जाने पर उसको अंगीकार कर लेना कि मैं ऐसा हूं, उसमें प्रवेश कर जाना, अपने मन को प्रवेश करा देना ही, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये जो तथाकथित जिनको माताजी आती हैं, ये अगर माताजी आती हैं तो माँ है। ये किसी को मरे को जिंदा क्यों नहीं कर देते? ये गरीबों के घरों में फलों की बारिश क्यों नहीं कर देते? ये माताजी देश के दुश्मनों को एक बार में खत्म क्यों नहीं कर देती? फूंक मार दे खत्म हो जाएंगे। आप बताओ ना मुझे। ये माँ किसी गरीब के अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपए क्यों नहीं भर देती? अगर ये चमत्कार ही कर रही है तो करे ना लंबा चौड़ा चमत्कार। आप बताइए। पता है क्या हो रहा है? ये दुकानें हमारे और आपके वजह से चल रही हैं, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास और पाखंड में इतने दलदल में फंस चुके हैं कि हम सब चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए। और इस समय तो भारत की कुंडली में देख रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे जीवन में चमत्कार कर दे और हमें कुछ ना करना पड़े। महाराज, ये अपने आप का सत्यानाश कर देने जैसा है। ये कोई माताजी आपका भला नहीं कर सकती, कोई पिताजी आपका भला नहीं कर सकते। जितने तथाकथित मेरे में दुर्गा आ रही है, मेरे में ये आ रहे हैं, किसी में बजरंगबली आ रहे हैं, अब वो पता वो केले खा रहा है और बंदरों की तरह वो चक रहा है। मेरे हाथ में सोटा आ जाए तो यही सूट दूं मैं अच्छे से। ऐसे ऐसे नौटंकीबाज आ गए हैं, कभी ऐसे ऐसे खुजा रहा है कुछ कर, मतलब तमाच पड़नी चाहिए इनको अच्छे से। इन्होंने धर्म का ऐसा मजाक बना के रखा है कि क्या कहा जाए। और लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। मेरे को तो दया आती है लोगों पर भारत के,
कि चल क्या रहा है ये। कर्म करना नहीं है, इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि आखिर हमसे गलती कहां हो रही है। इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है कि हमसे गलती कहां हो रही है, हमारी किन चीजों के वजह से हम फेल हुए हैं, कौन सी वो कारण रहे हैं जिनके वजह से हमारे डाउनफॉल्स आए हैं। हम पे पैसे की कमी है तो हमने पैसे का मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाया ढंग से। किसी अकाउंटेंट के पास जाके सीखिए कि हाउ टू मैनेज द मनी। मैं तो इतना ही कहूंगा, सही दिशा में किया हुआ कर्म ही जीवन का आधार है। उससे बेहतर आप मैथ्स में आइए। मैथ्स मतलब ज्योतिष में आइए। ये गणित है, शुद्ध विशुद्ध गणित है, ये आपका कल्याण करेगा। लेकिन क्षमा कीजिए, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता इन तथाकथित माताजी और बाल घुमाने वाले, जिनको देखो बाल घुमा रहे हैं। एक बार हमारी कथा में ऐसी कथा चल रही थी, हम भजन गाया और पता पड़ा एक पीछे बैठी माताजी का बाल घूमना शुरू कर दिया है। तो लोग इधर उधर हो गए, काफी भारी भरकम थी उन और शुरू हो गई वो। लोग उनको शांत करें, वो शांत ना हो। हमने कहा एक काम करो, इनको उठा के बाहर ले जाओ। तो मेरे को हाथ जोड़ के शांत हो गई, इतनी दूर बैठी थी। उन्होंने कहा बाहर फेंक देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। ये नौटंकी बाज है। आपने एक वीडियो देखा होगा फेसबुक सोशल मीडिया आदि पे, एक लेडी रोड पर बैठकर जोर जोर से बाल हिला रही है, जोर जोर से। इधर में कुत्ता आया और जैसे कुत्ता उसकी तरफ बढ़ा, वो भाग गई। अब ऐसी कौन सी माताजी थी जो कुत्ते से भाग गई, कुत्ते से डर गई मुझे हंसी आती है। वास्तव में क्या चल रहा है ये हमें समझना होगा। साधुवाद। गुरुजी, आपकी वाणी गलत हो रही है। आप किस देवी देवता को मानते हैं, जरा मुझे बताएं और उनसे कहें कि आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डाल दें, आपके घड़ी में फूल फल की बरसात कर जाएं। गुरुवार यही कहा जाता है, वह कलयुग है। धर्म ढूंढ रहा है जहाँ धर्म नहीं मिलेगा। उनकी वाणी विचलित होती चली जाती है, तो आप अपने वाणी पर विचलित मत होइए। लल्लू भाई, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूँ। मुझे लगता है आप किसी माताजी पिताजी के चक्कर में, इसलिए आप विचलित हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ ना तो 2 करोड़ रुपए बात डलवाने की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि क्या ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ऐसे चमत्कार नहीं करता है। और ये लोग इस बात के ऐसी तरह के चमत्कार करने की बातें करते हैं कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। शायद आपको इसलिए बुरा लगा कि निश्चित आप भी कहीं जाते होंगे, और तय मान के चलिए आप भी बेवकूफ़ बन रहे हैं औरों की तरह, क्योंकि जो ईश्वर को नहीं मानता वो ऐसे तथाकथित नौटंकीबाजों को मानता है। मेरी बात कड़वी लगेगी और लगनी चाहिए। और मैं जिस ईश्वर को मानता हूं वो ईश्वर सिर्फ एक बात कहता है कि कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता बोली है, इसलिए इस कलयुग में इस नौटंकी को दबाने के लिए, इसलिए उन्होंने कलयुग में आने के पहले गीता बोल दी कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। या तो आप मुझे बहुत समय से नहीं सुन रहे हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, इसलिए आप पूरी चीज को नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इतनी आसानी से मैं समझ में भी नहीं आता हूं, कड़वा लगेगा आपको। लेकिन आपकी इस मैसेज से ये जरूर पता पड़ता है कि आप जरूर किसी माताजी पिताजी के चक्कर में हैं, क्योंकि ऐसे ढोंग ढंगोसलों को मानने वाले लोग ही इस बात से बुरा मान सकते हैं। मैं यथार्थ और विज्ञान की बात कर रहा हूं। इस विज्ञान के युग में आपको कसौटी पे कसना पड़ेगा अपने आप को, फ्री में कोई बात नहीं हो सकती। आप यथार्थ की बात कीजिए, प्रमाण की बात कीजिए तो करवाइए। मैं ऐसे हजारों ऐसे पाखंडियों को जानता हूं जो लोगों से कह रहे हैं तुम्हारे घर में भला हो जाएगा, उनके घर में भला नहीं है, उनके बच्चों की नौकरियां नहीं है, उनके यहाँ खुद अपने आप में भुखमरी हो रही है, वो क्या दूसरों को रोटी देंगे? दुकानें लगा रखी है उन लोगों ने, दुकानें। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसे लोगों को जाकर देखिए, ये खुद अपना भला नहीं कर सकते, क्या दूसरे का भला करेंगे? भगवानों के नाम पे नाटक नौटंकी कर रहे हैं,
ईश्वर के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं। ईश्वर आएगा इन लोगों में? मूत और जो है विष्ठा से भरे हुए, मनमूत्र से भरे हुए घड़ों में, शरीर रूपी घड़ों में क्या ईश्वर आएगा और ऐसे लहराएगा? विचार करके देखिए। इस तरह की विचारधारा, इस तरह की सोच से बाहर आइए। मेरा दृष्टिकोण इतना है कि ईश्वर कर्म करने के लिए कहता है। यहां जो मैं बात कर रहा हूं कि वो बारिश कर देगी, ये कर देगी, ये लोग चमत्कार का दावा करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा। ये लोग चमत्कार का दावा करते हैं कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह की बात कही है। ईश्वर कभी ऐसा नहीं करता, और ईश्वर तो कभी करता ही नहीं है। हाँ, भूत प्रेत की पूजा जो लोग करते हैं वो लोग इस चक्कर में लगे रहते हैं, जो कब्रें पूज रहे हैं, जो कब्रों को पूज रहे हैं, ठीक है, जो चबूतरों को पूज रहे हैं, जो तथाकथित साईं बाबा को पूज रहे हैं, ये सब भूत प्रेत की पूजा करने वाले लोग हैं। इनके साथ चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन वो अप्राकृतिक है। हमारा ईश्वर तो कहता है मैं जब तक नहीं दूंगा जब तक तू लायक नहीं बन जाएगा, चाहे तू कितना ही समय लगा ले, और जिस दिन तू लायक होगा तभी तुझे दूंगा, नहीं तो तुझे नहीं दूंगा। ये ईश्वर है, क्योंकि वो जानता है कि किसके कंधों पे बोझ डालना है, किसके कंधों पे बोझ नहीं डालना है। ईश्वर किसी भी तरह के अप्राकृतिक कृत्य में अपना हाथ नहीं डालता, इसलिए वो ईश्वर है, इसलिए वो ईश्वर है। और इसे समझना, इसे जानना आप सबके लिए उतना ही आवश्यक है जितना ईश्वर को जानना। और फिर मैं कहता हूं, ईश्वर को जानने का इस कलयुग में एकमात्र साधन है, वो है श्रीमद् भगवद गीता, जहां भगवान ने आपको सिर्फ कर्म का सिद्धांत बताया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आज जो लोग चमत्कार के चक्कर में पड़ के अपने जीवन को खो रहे हैं, ये एक अच्छे और स्वस्थ भारत की शुरुआत नहीं है, ये कहीं ना कहीं गर्त में ले जाएगा। आज चमत्कारी बाबाओं के यहां भीड़ लगी पड़ी है, क्यों? आप कर्म क्यों नहीं करना चाहते? Why you want this shortcut in overnight? तुम्हें क्या लगता है कि इससे तुम्हारा हो जाएगा? मैं होमवर्क देता हूं कि जाओ ऐसे 100, 200, 25, 50 जितनों को जानते हो, ये माताजी पिताजी वालों को, पहले इनके घर में झांक कर देखो, इनके यहाँ सुख है, ये तुम्हें सुख देंगे। इनके यहाँ की स्थितियां देखिए क्या है, ये तुम्हें सुख देंगे, तुम्हारी झोली भरेंगे, ये अपनी तो भर लें पहले। इसलिए आप जिस चीज की चर्चा हो रही है उस पर फोकस करें। एंड डेफिनेटली मैं फिर कहूंगा, निश्चित आप किसी माताजी पिताजी के चक्कर में है, वरना आपको इतना बुरा नहीं लगता। और दूसरी चीज, मैं देख रहा हूं, आप 2-5 दिन से मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे अभी जुड़े हैं, इसलिए आप मुझे पूरे तरीके से जानते भी नहीं हैं। मैं जो बात कहूंगा सैद्धांतिक बात कहूंगा, मुझे किसी से कोई मुगालता नहीं है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत सुंदर बात कही थी, और बहुत दर्शन की बात, ऐतिहासिक दर्शन में कह दूं, पंजाब में एक बड़ी सुंदर कहावत है कि 100 कबूतर पालने से अच्छा एक बाज पालो। ये चर्चा उन सभी ज्ञानियों के लिए है, सभी विज्ञानियों के लिए, उन श्रेष्ठ सनातनियों के लिए है जो विज्ञान, अध्यात्म और धर्म को जानकर अपने ड्यूटीज को निभाना चाहते हैं। मैं यहाँ कोई शायरियाँ सुनाने नहीं बैठा, मैं आपको कोई सास ससुर के किस्से सुनाने नहीं बैठा, न भोगों की बुराई करने वाली मैं बातें करने बैठा, मैं सीधे सिद्धांत और विज्ञान की चर्चा करने बैठा हूँ। सो विज्ञान की चर्चा वैज्ञानिक तरीके से होगी, तार्किक तरीके से होगी, लेकिन किसी भी तरह के अंधविश्वास और पाखंड का सपोर्ट मैं नहीं कर सकता। जिसको करना है वो बिल्कुल करे, लेकिन किसी भी तरह के अंधविश्वास और पाखंड के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपको लगता है, किसी को भी लगता है, तो वो जा सकते हैं। हाँ, ईश्वर को, यथार्थ ईश्वर को, इस पाखंडवाद से, अंधविश्वास से परे जाकर ईश्वर को जानना है। उस परमेश्वर को जिसने पूरी सृष्टि में प्रकृति स्वरूप में हमें दर्शन दिया है, जल के रूप में दर्शन दिया है, पर्वतों के रूप में दर्शन दिया है, पत्तों के रूप में दर्शन दिया है, पेड़ों के रूप में दर्शन दिया है, उस प्रकृति पुरुष को जानने की चेष्टा है, तो हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपने स्वस्थ सनातन को जानने का प्रयास करेंगे, जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें बताने की चेष्टा की थी, जो हमें सौंपा है, तो वो सार्थक है। बाकी धन्यवाद।